हग्गई अध्याय 1 वचन 6 से पढ़ना है हमारे साथ। हग्गई भविष्यवक्ता की किताब को हम आपके लिए पढ़ेंगे और वहां पर अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। वहां पर सीधा सीधा लिखा है, अपने चाल चलन के बारे में सोचो। नोट करना है, हग्गई अध्याय वचन 6 से लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हालेलुया। परंतु तूने लिखा है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आगे आइए। सेनाओं के यहोवा तुमसे यह कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ। मैं उसे देखकर प्रसन्न होगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। आमीन। वचन 9 आइए। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़े ही हैं। और लिखा है कि जब तुमने उसे घर ले आए तब तुमने उसे उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने घर को दौड़ा चला जाता है? पहाड़ पर चढ़ जाओ। क्या लिखा है भैया? पहाड़ पर चढ़ जाओ। और क्या करना है वहां पर? वहां से क्या लाना है? लकड़ी लाओ। सुनना जरा ध्यान से। लिखे पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसे देखकर प्रसन्न होगा और मेरी महिमा होगी। और यहोवा का यही वचन है। आमीन। पीछे 6 में जाइए, वहां एक बात लिखा गया है। 7वें में आइए, 7वें में पढ़ेंगे। लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। आमीन। किस पर सोचना है? जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए उसके पास आते हो, जब आप ये प्रयास करते हो कि यीशु मेरे जीवन का हिस्सा बने, मैं यीशु के जीवन का हिस्सा बन जाऊं, मैं उस अभिषेक का हिस्सा बन जाऊं जो यीशु के पास है, मैं उस ताकत का हिस्सा बन जाऊं, उस आशीर्वाद का हिस्सा बन जाऊं जो यीशु के पास है, तो आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी में क्या करना पड़ेगा? बाइबल कह रहा है कि हाँ, परमेश्वर कहता है कि तू अपने चाल चलन के बारे में सोच। क्या, कहां सोचना है? पहले हाथ उठा के बोलो, किसके बारे में सोचना है? चाल चलन के बारे में सोचो। हालेलुया। और फिर लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ। पड़ोसी को बोलो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ। आप जानते हैं लकड़ी एक ईंधन है। लकड़ी से हम खाना पका सकते हैं। लकड़ी एक ईंधन है कि नहीं? एक ऐसा ईंधन है जिससे हम खाना पका सकते लकड़ी के द्वारा। हाँ या ना? अब यहां पर वचन का मतलब क्या है? पहाड़ पर चढ़ जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के उस वचन तक अपने आप को लेके जाओ जहां परमेश्वर आपके जिंदगी के लिए उपाय करेगा। आमीन। पहाड़ पर चढ़ने, आप आज बताओ, पहाड़ पर कोई आसानी से चढ़ पाएगा क्या? बहुत बड़ा पहाड़ है, तो अगर उस पहाड़ पे चढ़ना है आपको, तो क्या आप आसानी से चढ़ पाएंगे? बताइए, आप लोग सामने देखिए, चढ़ पाएंगे? ध्यान से वचन समझना, तभी प्रभु आशीष देंगे, तभी आप अभिषेक का हिस्सा बनोगे। नहीं तो आप कमजोर रहोगे और यीशु आपके लिए प्रकट नहीं हो सकता। प्रभु का प्रगटीकरण चाहिए तो लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस घर को बनाओ। ये घर है, बोलो, ये शरीर परमेश्वर का घर है। फिर से बोलो, ये शरीर किसका घर है? ये शरीर परमेश्वर का घर है। आमीन। और कहता है, इस घर को बनाओ, तब परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा। इसका मतलब है घर बना नहीं है, घर बिगड़ा हुआ है। पड़ोसी को बोलो, घर नहीं बना है, घर बिगड़ा हुआ है। किस कारण से बिगड़ा हुआ है? पाप के कारण से, शैतानी स्वभाव के कारण से ये घर क्या है? बिगड़ा हुआ है। और इसीलिए प्रभु कह रहा है कि घर बनाओ, तभी मैं प्रसन्न रहूंगा। आमीन। जब आप इस घर को बना लेते हो, इसलिए बाइबल क्या कहती है? इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या है?
जीवित है, वो आप में जीवित अवस्था में जाना चाहता है, वो आप में जीवित अवस्था में रहना चाहता है, आप में जीवित अवस्था में काम करना चाहता है, आप में जीवित अवस्था में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है। आमीन बोलिए। ओ ऐसा ना हो कि आपको लगे प्रभु है कि नहीं इधर, परमेश्वर है पर उसे आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे आपके लाइफ में काम करेगा। आज भी आपका घर पाप का घर बना हुआ है, आज भी आपका शरीर पाप का घर बना हुआ है, आपके शरीर में दुष्ट आत्माओं का वास हो जाता है, आपके शरीर में बुरा स्वभाव आ जाता है, शैतानी स्वभाव आ जाता है। और यीशु कहता है कि पहाड़ पे चढ़ना है, मतलब उस आत्मिक दुनिया का पीछा करना है, उस आत्मिक दुनिया में अपने आप को लेके जाना है जहां पर परमेश्वर की मौजूदगी है। आमीन। याद रखो कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। पड़ोसी को बोलो, हमें प्रयास करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? जब आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो याद रखो कि धरती की हवाएं आपको नीचे खींचेंगी। खींचेंगे कि नहीं खींचेंगी? आप ऊपर चढ़ोगे तो नीचे का जो हवा होती है आपको क्या करेगी? हाँ, नीचे। पड़ोसी को एक बार उधर बगल 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 सामने, हाँ कहाँ गए थे? ओ जी आश्रम गए थे, चर्च गए थे। क्या मिला? सो रहे थे पड़ोसी को बोलो जागना है, जागना है, तभी प्रभु हमारे लिए जागेगा। सुन रहे हैं क्या आप सुन रहे हैं कि नहीं? लिखा कि अपने चाल चलन पर सोचो और पहाड़ पे चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और अपना घर बनाओ, जिससे परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा। लिखा क्या यहां पर? पहाड़ पे चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ, मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें उसके वचन के प्रति जागरूक बनना है। वचन क्या कहता है, वचन क्या चाहता है, हमें उस काम को करना है। आमीन, आमीन। पहाड़ पे चढ़ने का मतलब क्या है? आप फास्टिंग के साथ आए, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आप उस वचन को पूरा कर रहे हैं, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। याद रखना कि पहाड़ पे चढ़ने के बाद जब हम चढ़ रहे होते तो आप धरती की हवाएं आपको क्या करेंगी? पड़ोसी को बोलो, नीचे खींचती हैं। अगर आप अपने बॉडी को संभाल के नहीं रखोगे तो आप नीचे गिर जाओगे कि नहीं? बैलेंस यदि बना के नहीं रखोगे, नीचे गिर जाओगे कि नहीं? बोल के बताओ, नीचे गिर जाओगे कि नहीं? इसलिए याद रखो, पहाड़ पे चढ़ना तो है ही है, मतलब आत्मिक दुनिया में हमें पहुंचना है, आत्मिक दुनिया को हमें शक्तिशाली बनाना है। याद रखो, जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हो धरती की बातें आपसे दूर होती हैं। आमीन। जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ोगे धरती की गंदगियां आपसे दूर होंगी। हाँ, बातों को समझ रहे कि नहीं? आप जब ऊपर जाओ, प्लेन में जब आप यात्रा करते, कितने लोगों ने प्लेन में यात्रा किया? हवाई जहाज में बैठे हो ना? हाँ, आप हवाई जहाज में बैठे तो याद रखो कि जब प्लेन ऊपर जाता है एकदम टॉप पर 35,000 फुट पर जब टॉप पे जाता है, याद रखो कि वहां पर आप अपनी आवाज भी नहीं सुन पाते। आप बोलोगे आपको सुनाई नहीं देगा, कान आपका बंद हो जाएगा एकदम। अगर जो पहली बार प्लेन पे यात्रा करे तो बहुत लोगों को ऐसा समस्या आता है कि कान बंद हो जाता है, जकड़ उठता है, और वो प्लेन पे उतरने के बाद वो 2-4-6 दिन आपका कान बंद रहता है। मतलब कि बहुत ही दिक्कत होती है। किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता। याद रखना, जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे उतनी ही आप संसार की गंदगियों से दूर। आमीन। बातों को समझ रहे क्या आप? जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे उतनी ही संसार की गंदगियों से आप वचन दिखाओ। इनको वचन समझ में आना चाहिए। लिखा है पहाड़ पर चढ़ जाओ। कहां चढ़ जाना है? अब यहां पहाड़ तो नहीं है, वचन समझो, यहां पहाड़ है क्या? लेकिन आपके पास एक आत्मिक दुनिया है। आमीन। आत्मिक दुनिया है जिस पर आपको चढ़ना है, मतलब उस आत्मिक दुनिया के निकट पहुंचना है। आमीन। किसके निकट पहुंचना है? पड़ोसी को बोलो, आत्मिक दुनिया के निकट पहुंचना है। और जैसे जैसे आप आत्मिक दुनिया के निकट पहुंचेंगे वैसे वैसे शारीरिक दुनिया आपका पीछा, पड़ोसी को बोलो, छोड़ देगी। शारीरिक दुनिया आपका पीछा, जैसे जैसे आप आत्मिक दुनिया में ऊपर उठोगे वैसे वैसे गंदगी की दुनिया आपका पीछा, उसकी आवाज बहुत दूर होती जाएगी। हाँ या ना?
हाँ या ना? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं आप? समझ रहे हैं कि नहीं आप? जितने आप धरती के निकट रहते हो उतनी आप धरती की आवाजें क्या करते हो? सुन पाते हो। शोर गुल, पाप की दुनिया का बल आपके कानों में, आपके बॉडी में, आपके परिवार में आता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचे उठोगे, आसमान में उठना शुरू करोगे, वैसे वैसे धरती की आवाजें क्या होंगी? खत्म होती जाएंगी, आपके पहुंच से दूर होती जाएंगी। हाँ, इसका मतलब क्या है? प्रभु यहां समझा क्यों रहा है? आज आप परमेश्वर का पुत्र का प्रगटीकरण चाहते। कितने लोग अपने घर में प्रभु को चाहते हैं कि मेरे लिए प्रभु प्रकट हो? आप चाहते हैं प्रभु मेरे लिए प्रकट हो? वचन को समझ लो, वचन को समझ जाओ यीशु के नाम में। वो कह रहा है कि पहाड़ पर आपको चढ़ जाना है। जब आप पहाड़ पर चढ़ोगे तब आपको लकड़ी मिलेगी, ईंधन मिलेगा जिंदगी जीने के लिए। हेलो, बातों को समझ रहे हैं बहन जी लोग? जब आप पहाड़ पे चढ़ जाओगे आपको क्या मिलेगी? जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करोगे वैसे वैसे आपको ईंधन मिलेगा। क्या मिलेगा? कौन सा ईंधन? जो मेरे आत्मिक क्षेत्र को बहुमूल्य बनाएगा, जो मेरे आत्मिक दुनिया को ताकतवर बनाएगा, और शैतान की दुनिया, बीमारी की दुनिया जो आपके घरों में है वो खत्म होती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।